नमस्कार आप सबको स्वागत है आपका द स्टडी वॉरियर्स में। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है भारत की नदियों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और इसमें से अगर आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट भी कर लेते हो तो समझ लो कि नदियाँ आपकी पूरी क्लियर हो जाएंगी, इससे हटके तो आएगा ही नहीं। राइट, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन पे चलेंगे। भाई सिंधु नदी जो है कहाँ से निकलती है? तो सिंपल सा इसको हमारे को आंसर पता है कि कहाँ से निकलती है, कैलाश रेंज से निकलती है। इसकी जो टोटल लंबाई है वो कितनी है? 3200 किलोमीटर की इसकी लंबाई, और ये ट्रांस हिमालयन नदी है। ये कैलाश रेंज में मानसरोवर झील के पास दक्षिण पश्चिम तिब्बत में सेंगगे चागम्बो ग्लेशियर से निकलती है। तो यहाँ पे ये तो सिंपल सा है, तो मोस्ट ऑफ ऑल सभी को पता रहेगा कि भाई इतनी इंपॉर्टेंट नदी है, कहाँ से इसका उद्गम होता है, ये तो हमारे को पता है, कैलाश रेंज मानसरोवर झील। ठीक है, बाकी जो है अगर आप उसको याद नहीं भी रखते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस लंबाई हमारी कितनी है? 3200 किलोमीटर की, जो कि क्या है? ट्रांस हिमालयन नदी है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, निम्नलिखित प्रायद्वीपीय नदियों में से कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? जैसे हमारे को पता है कि भाई नदियां कहाँ पर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो यहाँ तो हमारे को पता ही होना चाहिए कि कौन सी कहाँ गिरती है, तो उसी के अनुसार हम आंसर भी दे देंगे। तो यहाँ पे महानदी, गोदावरी, तापी या फिर कावेरी। तो इसमें से कौन सी नदी जो है कहाँ पर गिरती है? भाई पश्चिम की ओर बहती है, आप बोल सकते हो। तो कौन सी है आपकी? तापी। कौन सी होगी? तापी। तो तापी जो है कहां पर बहती है? पश्चिम की ओर बहती है। तापी प्रायद्वीपीय नदियां पश्चिम की ओर बहती है। तापी नदियां दरार घाटों के माध्यम से बहती है, जिनकी एक अलग ढाल होती है, इसलिए वह पश्चिम की ओर बहती है। जैसे हमारे को पता है कि भाई हमारे जैसे भारत के बारे में बात करें या फिर नदियों के बारे में बात करें, ऊपर हमारा हिमालय क्षेत्र आ जाता है, बीच में आपका पठारिया आ जाता है, नीचे आपका दक्कन का क्षेत्र आ जाता है। ठीक है, तो इस पार्ट से डिवाइड किया हुआ, और इसके अनुसार आप समझ भी सकते हो कि भाई आपका ऊपर वाले जितना भी पार्ट है, मतलब उत्तर की जितनी भी नदियां हैं, ठीक है, वो कहां पर जाएंगी? अरब सागर में जाएंगी। ठीक है, और फिर जब हम बात करते हैं पठारी क्षेत्र के बारे में, तो कहां पर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। और दक्षिण में जब हम बात करते हैं तो वो भी बंगाल की खाड़ी में जाती है। लेकिन जब हम बात करेंगे पश्चिम की कुछ नदियां जो है वो कहां पर बह जाती हैं? अरब सागर में बह जाती हैं। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी डैश से बहती है? कहां से बहती है कावेरी नदी? कहां से बहती है? आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु, कर्नाटक से महाराष्ट्र, कर्नाटक से तमिलनाडु या फिर केरल से तमिलनाडु? तो भाई कहां से? कर्नाटक से तमिलनाडु। ठीक है, तो ये नदी कावेरी नदी कहां से बहती है? कर्नाटक से तमिलनाडु में बहती है। कावेरी नदी कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर बहती है। मूल रूप से कावेरी नदी का स्रोत पश्चिम घाट पर्वत श्रृंखला ताल कावेरी में था। किसमें? ताल कावेरी में। ताल कावेरी कर्नाटक के कोडागु जिले में स्थित है, और नदी आमतौर पर कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों में दक्षिण पूर्वी यात्रा कार्यक्रम में चलती है। फिर आप बोल सकते हो कर्नाटक से तमिलनाडु की ओर बहती है। उसके बाद हम बात करते हैं, नदी दक्षिण पूर्व में मैदानी इलाकों में, दक्षिणी दक्कन इलाकों में बहती है, और दो प्रमुख आउटलेट्स के माध्यम से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो हम सिंपल सी बात करते हैं, भाई कावेरी नदी कहां पर गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में गिर जाएगी। दो नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि को क्या कहा जाता है? जल निकास बेसिन, जल विभाजक, दोआब या फिर तराई या भूभाग? तो सभी को पता है कि भाई किसको क्या बोला जाता है? दोआब बोला जाता है। जब दो नदियों के बीच में कोई क्षेत्र होता है तो उसे क्या बोला जाता है? दोआब बोला जाता है। उसके बाद है, तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? तीस्ता किस प्रमुख नदी प्रणाली का एक हिस्सा है? गंगा, कृष्णा, कावेरी या फिर ब्रह्मपुत्र? किसका है? ब्रह्मपुत्र का है। किसका है? ब्रह्मपुत्र का है। तो आपको याद रखना है, तीस्ता ब्रह्मपुत्र का एक हिस्सा है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र अपने सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक तीस्ता नदी से जुड़ जाती है। तीस्ता के नीचे ब्रह्मपुत्र दो वितरिका शाखाओं में विभाजित हो जाती है। कौन कौन सी? पश्चिमी शाखा, जिसमें नदी के प्रवाह का अधिकांश हिस्सा शामिल है। दक्षिण में जमुना के रूप में इसे जाना जाता है, ये तो हमारे को पता है ना। भाई दक्षिण में जमुना के रूप में निचली गंगा में विलय के कारण जारी है। इसे पद्मा नदी भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है? ये हमने बात करी ना, जब हम ब्रह्मपुत्र के बारे में बात करते हैं, जब गंगा कंटिन्यूअसली आती है, गंगा की सहायक नदियां भी उसमें मिल जाती हैं, तो गंगा और ब्रह्मपुत्र मिल जाती है, आगे जाके मिल जाती है ना, तो इसे पद्मा बोला जाता है। आगे जाके कौन सी नदी मिल जाती है? मेघना। फिर आगे किस नदी से नाम से जाना जाता है इसको? मेघना। और बाद में कहां पर गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। आगे हम यहाँ पे बात करते हैं,
पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं क्योंकि डैश है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जवाब सुनिएगा कि पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां डेल्टा का निर्माण नहीं करती हैं। क्यों नहीं करती हैं हमारे को ये बताना है। उच्च प्रवणक, वह बहुत धीमी है, या फिर बारहमासी नहीं है, या फिर कोई वनस्पति नहीं है। तो क्या होगा इसका आंसर? उच्च प्रवणक इसका करेक्ट आंसर होगा। कैसे देखिएगा, पश्चिमी घाट से पश्चिम की ओर बहने वाली अधिकांश नदियां उच्च प्रवणता के कारण डेल्टा नहीं बनाती हैं। आगे कृष्णा नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर बहती है? कौन सी? कृष्णा नदी किस राज्य में से होकर बहती है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, या फिर कर्नाटक, सॉरी महाराष्ट्र, कर्नाटक। तो किसमें से होगा आपका? महाराष्ट्र, कर्नाटक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो कृष्णा नदी कहां से होकर बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक से होकर बहती है। कृष्णा नदी महाराष्ट्र और कर्नाटक से होकर बहती है। कृष्णा नदी का स्रोत पश्चिम में महाराष्ट्र के सतारा जिले के वाई तालुका के पास चरम उत्तर में जोर गांव के पास महाबलेश्वर में है। या फिर इतना जो हमने पढ़ा इसमें से सिंपल सा याद रखना भाई, कृष्णा नदी का जो उद्गम है कहां से होता है? महाबलेश्वर। और महाबलेश्वर कहां पर है? महाराष्ट्र में है। और पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश के हमास लादीवी मतलब कोडुरु के पास में बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ब्रह्मपुत्र नदी को डैश के रूप में जाना जाता है क्योंकि वह अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। तो किस नाम से जाना जाता है? दिबांग, दिहांग, सुबनसिरी, या फिर धनसिरी। किस नाम से जाना जाता है इसे? दिहांग नाम से जाना जाता है ना, जो कि हमने पढ़ा भी था। तो ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है? दिहांग नाम से जाना जाता है। ये तो हमारे को पता है ब्रह्मपुत्र कहां से निकलती है, अभी बात करी थी। कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र? मानसरोवर झील से निकलती है। सतपुड़ा रेंज के बीच से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? सतपुड़ा रेंज के बीच से पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां कौन सी है? नर्मदा, लूनी, नर्मदा, तापी, तापी, माही और माही, लूनी। तो कौन सा है यहाँ पर? नर्मदा और तापी इसका करेक्ट आंसर होगा। सतपुड़ा रेंज के बीच में सतपुड़ा रेंज के बीच से पश्चिम की ओर नर्मदा और तापी नदी बहती है। नर्मदा पूर्वी मध्य प्रदेश मतलब भारत से निकलती है और विंध्य रेंज और सतपुड़ा रेंज के स्पर्श के बीच एक संकीर्ण घाटी के माध्यम से राज्य भर में पश्चिम की ओर बहती रहती है। तो सतपुड़ा रेंज के बीच में जो नदियां बहती है पश्चिम की ओर कौन सी है? नर्मदा और तापी। निम्नलिखित में से कौन सी नदियां उनके कुल बेसिन क्षेत्रफल के संदर्भ में अवरोही क्रम है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा, गोदावरी, सिंधु, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो यहाँ पे क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सी होगा। तो यहाँ पे अवरोही क्रम में हमारे को लगाना है, तो ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा और गोदावरी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला है बंकिंघम नहर निम्न में से कहां से होकर गुजरती है? तमिलनाडु और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो यहाँ पे क्या होगा? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बंकिंघम नहर जो है कहां से होकर जाती है? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, राइट। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सी है? यमुना नहर, इंदिरा गांधी नहर, शारदा नहर, या फिर ऊपरी गंगा नहर। कौन सी है यहाँ पर? इंदिरा गांधी नहर जो है वो क्या है? सबसे बड़ी सिंचाई नहर है। इंदिरा गांधी नहर की टोटल लंबाई जो है वो कितनी है? 643 किलोमीटर की अनुमानित बोला गया, मतलब ऐसे असम्पशन लगाया गया कि टोटल इसकी लंबाई इतनी होगी। आप बोल सकते हो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना भी यही है क्योंकि ये नहर मुख्य रूप से राजस्थान को पानी की आपूर्ति करती है, इसलिए इसे राजस्थान का फीडर के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी क्वेश्चन अगर आ जाए कि राजस्थान का फीडर जो है किस नहर को बोला जाता है? इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान का फीडर कहा जाता है क्योंकि राजस्थान में जो पानी की पूर्ति करती है कौन सी करती है नहर? इंदिरा गांधी नहर करती है। भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी कहां बहती है? भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी कहां बहती है? म्यांमार, पाकिस्तान, तिब्बत, या फिर चीन? तिब्बत। कहां पर? तिब्बत।
भारत में प्रवेश करने से पहले सांगपो नदी तिब्बत से होकर बहती है। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने से पहले त्सांगपो या फिर ब्रह्मपुत्र नदी हिमालय की मुख्य श्रृंखला के समांतर तिब्बत में 1625 किलोमीटर बहती है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से मेल खाता है? चुलबुल परियोजना हिमाचल प्रदेश, श्रीशैलम परियोजना तमिलनाडु, पापनाशम परियोजना कर्नाटक या फिर उकाई परियोजना गुजरात। कौन सा होगा? डी होगा, उकाई परियोजना गुजरात इसका करेक्ट आंसर होगा। बंकिंगम नहर किस देश का अंतर्देशीय जलमार्ग है? यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, भारत या फिर न्यूजीलैंड। ये तो बिल्कुल सिंपल सा ही होगा, क्या होगा इसका? भारत का। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तरी भारत के मध्य हाईलैंड से दक्कन टेबललैंड को विभाजित करती है? चंबल, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। नर्मदा इसका करेक्ट आंसर होगा। नर्मदा नदी उत्तरी भारत में मध्य हाईलैंड से दक्कन टेबललैंड को विभाजित करती है। नर्मदा नदी और विंध्य पर्वतमाला दक्कन के पठार को दो भागों में विभाजित करती है। ऊपरी भाग को केंद्रीय हाईलैंड के रूप में जाना जाता है और निचले भाग को दक्कन पठार के नाम से जाना जाता है। या फिर सिंपल सा अगर हम याद करेंगे तो क्या याद करेंगे कि भाई उत्तरी भारत में मध्य हाईलैंड से दक्कन टेबललैंड को विभाजित कौन सी नदी करती है? नर्मदा नदी करती है। समुद्री बंदरगाहों और राज्य को सही सुमेलित करना है। कांडला गुजरात, सुमेल नहीं करना है, सॉरी। पारादीप उड़ीसा, क्विलोन केरल या फिर काकीनाडा महाराष्ट्र। तो क्या होगा इसका? कांडला गुजरात, पारादीप उड़ीसा, क्विलोन केरल और काकीनाडा महाराष्ट्र। तो क्या होगा? काकीनाडा महाराष्ट्र इसका करेक्ट आंसर होगा। काकीनाडा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट से काकीनाडा में स्थित है। सिंपल सी बात है भाई, जहां पर जो नाम दिया गया है वो उसी के नाम से जाना जाता है जहां पर वो स्थित है। यह विशाखापट्टनम बंदरगाह से 170 किलोमीटर दक्षिण में है। किस नदी को भारत की दुख की नदी के रूप में जाना जाता है? हुगली, दामोदर, घाघरा या फिर कोशी। ये तो हमने किया भी था। तो भारत की दुख की नदी के रूप में जो जाना जाता है वो किसको जाना जाता है? कोशी को जाना जाता है। बिहार और झारखंड में स्थित कोशी नदी को बिहार का शोक या फिर दुख की नदी के नाम से भी जाना जाता है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि भाई बिहार की शोक नदी किसे बोला जाता है? ठीक है, तो कौन सी है? कोशी है, क्योंकि कोशी नदी अपना रास्ता बदलती रहती है और कभी कभी ब्रह्मपुत्र को भी दुख की नदी कहा जाता है। जबकि ब्रह्मपुत्र ओवरफ्लो हो जाती है। ओवरफ्लो का मतलब पानी जो है वो बाहर निकलने लग जाता है, मतलब उसका पानी जो है आसपास के राज्यों में भी बह जाता है और बारिश के मौसम में बाढ़ का कारण भी बन जाती है। मतलब सिंपल सा मार्ग याद रखना, कोशी जो है वो बिहार की क्या है? शोक नदी है। लेकिन कभी कभार हम ब्रह्मपुत्र को भी बोल देते हैं, क्योंकि ब्रह्मपुत्र में जब पानी ओवरफ्लो हो जाता है, ठीक है, जैसे ओवरफ्लो कब होगा? जब बरसात का मौसम होगा, मतलब पानी और भी ज्यादा उसमें आ ही रहे, है ना। और ये क्या है? बारहमासी नदी है और पानी जब उसमें आ रहा है तो ओवरफ्लो होगा और आसपास की जो जगह है वहां पर भी बाढ़ आने की आशंका हो जाती है। बिहार के छोटा नागपुर पठार में कमरपेट पहाड़ी से निकलने वाली दुख की नदी कहा जाता है किसे? महानदी, दामोदर, कृष्णा या फिर गोदावरी। क्या होगा इसका आंसर? दामोदर। क्या होगा? बिहार हटा दो, ठीक है, थोड़ा मिस टाइप आप बोल सकते हो क्वेश्चन। तो बिहार के छोटा नागपुर, ये भी गलत ही है, ठीक है। झारखंड का छोटा नागपुर पठार में कमरपेट पहाड़ी से निकलने वाली दुख की नदी कौन सी है? दामोदर है। बिहार की हमने बात करी, बिहार की कौन सी है? और झारखंड की? दामोदर, ठीक है। तो यहाँ पे दामोदर जो है वो कहाँ की है? झारखंड की है। झारखंड की दुख की नदी के रूप में आप इसको कंसिडर कर सकते हो। दामोदर नदी को पहले दुखों की नदी के रूप में जाना जाता था, क्योंकि ये वर्धमान, हुगली, हावड़ा और मेदिनीपुर जिलों के कई क्षेत्रों में बाढ़ ला देती थी। अभी बाढ़ कभी कभी निचली दामोदर घाटी को प्रभावित कर देती है, लेकिन पहले वर्षों में इसने जो कहर बरपाया था, इसका इतिहास इसलिए बोलते हैं कि भाई ये कौन सी नदी है?
दुखों की नदी है। ठीक है, तो एक जो क्वेश्चन है वो क्या, कहाँ का है? झारखंड। झारखंड छोटा नागपुर। भारतीय नदियों की लंबाई के अनुसार सही अवरोही क्रम बताना है, मतलब सबसे लंबी जो नदियां हैं उसके अवरोही क्रम में हमारे को लगाना है। तो क्या होगा इसका? ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, कोशी। गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, गोदावरी। गंगा, गोदावरी, यमुना, कृष्णा। गंगा, यमुना, गोदावरी, महानदी। तो कौन सा होगा इसका? सी होगा। कौन सा होगा? सी होगा ना। सबसे पहले गंगा सबसे बड़ी होगी। ठीक है, भारत में पूछी जा रही है, भारत की नदियों के बारे में पूछा जा रहा है। अगर तुम ब्रह्मपुत्र, सिंधु को कंसिडर करोगे तो इसका उद्गम जो है बाहर से होता है ना, भारत से बाहर का होता है। और जब भारतीयों के बारे में पूछोगे तो सबसे पहले नंबर पे कौन सी बताओगे? गंगा बताओगे। तो गंगा, गोदावरी, यमुना और कृष्णा। क्योंकि यमुना जो है मिल जाती है गंगा से, कहां पर मिल जाती है? देवप्रयाग में मिल जाती है। उत्तर से दक्षिण की ओर निम्नलिखित में से कौन सा भारत में दी गई नदियों का सही अनुक्रम है? श्योक, स्पीति, जस्कर, सतलज। श्योक, जस्कर, स्पीति, सतलज। जस्कर, श्योक, सतलज, स्पीति, या फिर जस्कर, सतलज, श्योक, स्पीति। तो यहाँ पे हमारे को सही अनुक्रम बताना है, तो सही अनुक्रम कौन सा होगा इसका? सी। कौन सा होगा? जस्कर, श्योक, सतलज, स्पीति। निम्नलिखित में से कौन सी एक ट्रांस हिमालयन नदी है? गंगा, यमुना, सतलुज या फिर रावी। मिस टाइप है थोड़ा सा। ठीक है, कौन सी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कौन सा होगा? सतलज। कौन सा होगा? सतलज। सतलुज एक ट्रांस हिमालयन नदी है। ट्रांस हिमालयन नदियां महान हिमालय से परे से निकलती है, मतलब महान हिमालय जो होती है वहां से आप बोल सकते हो। यह सिंधु, सतलुज और ब्रह्मपुत्र नदियां हैं जो कि क्या है? ट्रांस हिमालयन नदी है। अगर पूछा जाए ट्रांस हिमालयन नदी कौन कौन सी है, तीन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है आपकी? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। आलामती जलाशय किस नदी पर है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर महानदी। तो कौन सा है? आलामती जलाशय किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। किस पर है? कृष्णा नदी पर है। आलामती कृष्णा नदी पर है। महाराष्ट्र से भरी बारिश के कारण कृष्णा नदी पर बना आलामाटी जलाशय अधिकतम स्तर पर पहुंच गया। आलामाटी आप बोल सकते हो, अलग अलग प्रोनाउंशिएट भी हो जाते हैं। प्रायद्वीपीय नदियां जो अरब सागर में शामिल नहीं होती हैं, ऐसी कौन सी प्रायद्वीपीय नदियां हैं जो कि अरब सागर में जाकर नहीं मिलती है? नर्मदा और तापी, नर्मदा और कावेरी, गोदावरी और कृष्णा, तापी और कावेरी। तो कौन सा होगा इसका? गोदावरी और कृष्णा। गोदावरी और कृष्णा जो है वो अरब सागर में जाकर नहीं मिलती है, बाकी सब मिल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरदेशीय नदी बंदरगाह है? कोलकाता, मुंबई, चेन्नई या फिर तूतीकोरिन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतरदेशीय नदी बंदरगाह है? कोलकाता। कौन सा है? कोलकाता, जो कि किस नदी के किनारे स्थित है? हुगली नदी के किनारे स्थित है। जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी डैश है? झेलम, सिंधु, चिनाब या फिर नुब्रा। कौन सी नदी है जो कि जम्मू और कश्मीर में बहती है? कौन सी है आपकी? झेलम। कौन सी है? झेलम। जम्मू और कश्मीर राज्य में बहने वाली मुख्य नदी झेलम है। झेलम नदी एकमात्र प्रमुख हिमालय नदी है। याद रखना है, अगर पूछी जाए कि एकमात्र हिमालय नदी कौन सी है तो कौन सी बताओगे? झेलम बताओगे। कौन सी? झेलम बताओगे, जो कश्मीर घाटी से होकर बहती है। सिंधु, तवी, रावी और चिनाब राज्य से होकर बहने वाली अन्य प्रमुख नदियां हैं। तभी याद रखना है, जम्मू और कश्मीर में बहने वाली कौन सी है आपकी? झेलम। निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय नदियों के बीच अपने बड़े आकार और विस्तार के कारण इसे वृद्ध गंगा के रूप में भी जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? बद्रीनाथ, आगरा, कोलकाता या फिर मैसूर। बद्रीनाथ है, आगरा भी है, कोलकाता भी है, लेकिन मैसूर नहीं है।
निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? इंद्रावती, ध्वनि, गोमती या फिर यमुना। तो कौन सी है यहाँ पर? इंद्रावती जो है वो गंगा की सहायक नदी नहीं है। यमुना और सोन नदी, यमुना और सोन किस नदी की सहायक नदियां हैं? झेलम, व्यास, रावी, गंगा। गंगा की, यमुना और सोन नदी गंगा की क्या है? सहायक नदी है। सिंपल से अभी हमने बात करी थी, यमुना और सोन नदी जो है वो किससे मिल जाती है आगे जाकर? निम्नलिखित प्रायद्वीपीय भारतीय नदी में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं मिलती है या फिर नहीं गिरती है? पेरियार, कावेरी, नर्मदा या फिर तापी। तो क्या होगा इसका? कावेरी जो है वो कहां पर नहीं गिरती है? अरब सागर में नहीं गिरती है। कावेरी कर्नाटक में ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से निकलती है और कर्नाटक से होकर बहती है और तमिलनाडु बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कावेरी नदी बेसिन में केरल जो है 3% है, कर्नाटक में 41% और तमिलनाडु में 56% है। अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी निम्नलिखित में से किस एक नदी की सहायक नदियां हैं? महानदी, गोदावरी, कावेरी या फिर कृष्णा। किसका है? कावेरी। याद रखना है, अमरावती, भवानी, हेमवती और काबिनी कावेरी की क्या है? सहायक नदियां हैं। सियाचिन ग्लेशियर का पिघलना, सियाचिन ग्लेशियर का पिघलता पानी निम्नलिखित में से किस नदी का मुख्य स्रोत है? पक्षपात, सतलुज, श्योक या फिर नुब्रा। तो कौन सा है करेक्ट आंसर? नुब्रा इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नुब्रा जो नदी है ये सियाचिन ग्लेशियर जब पिघलता है तो उसी के कारण ये नदियां बहती हैं। तो याद रखना नुब्रा जो है इंपॉर्टेंट है। मूला मुठा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? कौन सा? मूला मुठा नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है? दिल्ली, अहमदाबाद, नागपुर या फिर कानपुर। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? कानपुर। ठीक है। मूला मुठा नदी पुणे में मूला और मुठा नदियों के संगम से बनी है। मूला और मुठा के संगम के बाद संयुक्त नदी मूला मुठा बहती है और भीमा नदी में शामिल हो जाती है, जो बदले में कृष्णा नदी की क्या बन जाती है? सहायक नदी बन जाती है। जम्मू और कश्मीर राज्य में बनाया जा रहा दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल निम्नलिखित में से किस नदी पर होगा? झेलम, चिनाब, सिंधु या फिर रावी। क्या होगा? चिनाब इसका सही आंसर होगा। तो याद रखना चिनाब जो है वो क्या है? जम्मू और कश्मीर राज्य में जो दुनिया का सबसे ऊंचा पुल बनाया जा रहा है वो किस नदी के ऊपर बनाया जाएगा? चिनाब नदी के ऊपर बनाया जाएगा। चिनाब नदी पर 359 मीटर की ऊंचाई पर बना चिनाब पुल दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल है। ये जम्मू और कश्मीर के बक्कल और कोरी में एक निर्माणाधीन एक पुल है। याद रखना सिंपल सा कि जम्मू और कश्मीर में सबसे ऊंचा जो पुल बनाया जा रहा है किस नदी पर बनाया जा रहा है? चिनाब पर। कावेरी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य से निकलती है? आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक या फिर मध्य प्रदेश। कहां से निकलती है? कर्नाटक से निकलती है। कावेरी नदी कर्नाटक से निकलती है। ताल कावेरी वह स्थान जहां कावेरी नदी निकलती है कुर्ग जिले के केंद्र में कर्नाटक के पश्चिमी घाट में घने वन आवरण के साथ ब्रह्मगिरी नामक पहाड़ी पर स्थित है। गुवाहाटी या फिर गुवाहाटी आई थिंक किस नदी के तट पर स्थित है? रावी, ब्रह्मपुत्र, हुगली या फिर झेलम। झेलम या ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र। गुवाहाटी शिलांग पठार की तलहटी में स्थित एक महत्वपूर्ण शहर है। यह असल में ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। गुवाहाटी ने गंगा नदी डॉल्फिन को अपना शहर पशु घोषित किया है। सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? सिंधु नदी का उद्गम स्थल क्या है? हिंदू कुश पर्वत, हिमालय रेंज, काराकोरम रेंज या फिर कैलाश पर्वत। तो क्या है? कैलाश पर्वत। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलती है? ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी या फिर झेलम। तो यहाँ पे एक और ऑप्शन है। ठीक है, इसमें से है कि भाई निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत से निकलती है? ब्रह्मपुत्र, व्यास, रावी या फिर झेलम। नीचे ई भी ऑप्शन था लेकिन वो अभी डाला नहीं है। तो यहाँ पे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा?
ब्रह्मपुत्र होगा। कौन सा? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चिनायु युंगडोंग ग्लेशियर से निकलती है। इसे अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ये तो हमने पढ़ा भी था। तो क्षेत्र स्थानीय नाम जैसे हम बात करें, तिब्बत में सांगपो, चीन में यालुंग जांगपो जियांग, बांग्लादेश में जमुना। अब भारत में तो पता ही है, भारत में ब्रह्मपुत्र। निम्नलिखित में से कौन सी नदी एक मुहाना बनाती है? कृष्णा, महानदी, कोसी या फिर नर्मदा? तो नर्मदा नदी जो है क्या बनाती है? मुहाना बनाती है। नर्मदा नदी दरार घाटी से होकर बहती है और इसलिए बहुत अधिक तलछट लेने में सक्षम नहीं है और अरब सागर में पश्चिम की ओर बहती है। मुहाना एक ऐसी जगह है जहां नदी का पानी समुद्र के खारे पानी में मिल जाता है। तो सिंपल सा कि भाई नर्मदा जो नदी है वो कहां पर मिल जाती है? अरब सागर में मिल जाती है। अब खारा पानी जो वहां पर है तो उसी के साथ वो क्या हो जाती है? मिल जाती है, तो उसका पानी भी सेम एज इट इज हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गंगा नदी के तट पर स्थित नहीं है? फतेहपुर, भागलपुर, उत्तरकाशी या फिर कानपुर? उत्तरकाशी। कौन सा? उत्तरकाशी। नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? महानदी, रावी, कृष्णा या फिर गोदावरी? नासिक गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। किसके? विजयवाड़ा किस नदी के तट पर स्थित है? कावेरी, कृष्णा, महानदी या फिर यमुना? विजयवाड़ा कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। किस पे? और कृष्णा नदी तो हमारे को पता है कहां से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है। सूरत किस नदी के तट पर स्थित है? नर्मदा, साबरमती, माही या फिर तापी? तो सूरत कहां पर है भाई? सूरत तापी नदी के तट पर स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? रावी। और हड़प्पा? सिंधु। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना मोस्ट ऑफ ऑल, जैसे वो हड़प्पा को सोच लेते हैं भाई सिंधु नदी के किनारे फली फूली थी, इसलिए वो सिंधु ही कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा किस पे है? रावी पे। और मोहनजोदड़ो सिंधु पर। गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 2500 किलोमीटर। भागीरथी और अलकनंदा नदी के संगम पर स्थित शहर कौन सा है? रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग या फिर कर्णप्रयाग? तो देवप्रयाग है, हमारे को पता है। और गंगा यमुना कहां पर मिल जाती है? प्रयागराज में। डैश नदी अपनी सहायक नदियों के साथ सिक्किम राज्य में बहती है। कौन सी नदी सिक्किम राज्य में बहती है अपनी सहायक नदी के साथ? गंडक, कोशी, तीस्ता या फिर ब्रह्मपुत्र? क्या होगा? तीस्ता। कौन सी? तीस्ता। तीस्ता नदी अपनी सहायक नदियों के साथ सिक्किम राज्य में बहती है। तीस्ता नदी अपने हरे पानी के लिए प्रसिद्ध है। किस पानी के लिए? हरे पानी के लिए प्रसिद्ध है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को एक सहायक नदी के रूप में मिलने से पहले तीस्ता नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बीच में बहती है, फिर सिक्किम राज्य में बहती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिलती है? घाघरा, गंडक, ध्वनि या फिर पुनपुन? कौन सी है भाई यहाँ पर? निम्नलिखित में से कौन सी नदी बिहार में गंगा से मिल जाती है? 1, 2, 3, 4, चारों मिल जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदियों का समूह बंगाल की खाड़ी में गिरता है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, हुगली? गंगा, यमुना, गोदावरी, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र या फिर गंगा, यमुना, गंडक? यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ए होगा। अगले पे बात करते हैं, भारत की निम्नलिखित पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में से किस एक में डाउन ताने बाने के कारण दरार घाटी है? दामोदर, महानदी, रावी या फिर यमुना? दामोदर इसका करेक्ट आंसर होगा। दामोदर एक पूर्व की ओर बहने वाली नदी है जिसमें डाउन ताने बाने के कारण दरार घाटी है। डाउन वार्प पृथ्वी की पपड़ी के एक खंड को दर्शाता है जो मोटे तौर पर नीचे की ओर झुका हुआ है। मतलब पृथ्वी की एक ऐसी परत को आप बोल सकते हो जो कि ऐसी परत को दिखाता है जो कि क्या है? थोड़ा सा
नीचे की ओर झुका हुआ है, उसे ही डाउन ताने बाने के नाम से जाना जाता है। तो आप क्या बताओगे कौन सी नदी? दामोदर। तो यहां तक क्लियर हो गया? कोई डाउट है? नहीं। चलिए तो अभी के लिए समाप्त करते हैं, राइट।